हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रौढ़ एम्पायर का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप आप सभी दोस्तों ने इसके पिछले एपिसोड को अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से जाकर आप इसके पिछले एपिसोड को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लीफू ने चूकिंग को जो 3 महीनों का चैलेंज दे रखा था, इसलिए वो उस चैलेंज में खुद को और पावरफुल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है। लीफू कल्टीवेशन करते हुए अनदर वर्ल्ड में पहुंचा गया था, जहां पर वो देखता है कि उसकी सिस्टर तो मर चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से कल्टीवेशन एंड करते हुए अपने घर आ जाता है। यहाँ पर लीफू ने देखा था कि चूकिंग उसके घर आया हुआ था, जो कि उसकी खादिमा को मार रहा था। अब आगे चूकिंग के साथ उसका दोस्त चुयांग भी आया हुआ था, जो कि लीफू से अपने महबूबा लिंक्यू का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ही लीफू पर हमला कर देता है। लेकिन लीफू पर हमला करने से पहले ही उसने अपने एक ही हाथ से उसके हमले को रोक दिया था, साथ में वो उस पर बदला लेने के लिए उसे दूर फेंक देता है। अब ये देखकर तो चुयांग और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो लीफू पर बार बार अटैक किया जा रहा था, लेकिन लीफू पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि लीफू का डिफेंसिव सिस्टम अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। लीफू लास्ट में चुयांग पर एक जोरदार हमला करके उसे दूर फेंक देता है, साथ ही साथ में वो अपनी पावर लेवल को भी शो कर देता है, जिसे देखकर तो चूकिंग हैरान खड़ा रह गया था, क्योंकि लीफू 5th लेवल तक पहुंच चुका था और उसके पास 5 टोकन्स की पावर थी। ये देखकर तो वो कहने लग गया था कि इसने तो हमसे काफी अरसे से अपनी पावर छुपा कर रखी थी। चूकिंग भी लीफू की पावर्स देखकर काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखा दूंगा। साथ ही साथ में वो उससे कहता है कि मैं अपने दोस्तों का बदला भी लूंगा। लीफू भी उसे कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम जानते हो कि मैंने इसे क्यों मारा है? वो उसे बताता है कि मेरी सिस्टर की जान जा रही थी, लेकिन ये बेवकूफ हमारी खादिमा से मेडिसिन छीनने लग गया था ताकि मेरी सिस्टर मर जाए, इसलिए मैंने इससे अपना बदला ले लिया है। अब ये सुनकर तो ये सारी बातें चूकिंग को भी गुस्सा दिला रही थी, लेकिन चूकिंग भी कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो भी इसकी सिस्टर की हिमायत रखता था। तभी वहाँ पर लीफू की खादिमा के साथ एक और लड़की जिसका नाम लियार था, वो भी आ जाती है। अब उसे देखकर तो चूकिंग बोलने लग गया था कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। साथ ही साथ में वो उसे ये भी बोल रहा था कि ये कंपटीशन तो सारे के सारे एल्डर मास्टर्स के सामने ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें देख लूंगा, और कहता है कि मैं तुमसे अपने बदला लेकर हरा दूंगा। साथ में चूकिंग लीफू से जाते हुए ये भी बोल रहा था कि 3 महीनों बाद जो हमारा कंपटीशन होने वाला है, मैं उसमें तुम्हारा ये हाल कर दूंगा कि तुम देखने के काबिल भी नहीं रहोगे। और वो तो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते हुए तो पीछे से लीफू भी उसे बोल रहा था कि मुझे तो ये नहीं लगता कि तुम इस लायक भी हो कि तुम्हारे साथ कंपटीशन लड़ा जाए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ मुकाबला जरूर करूंगा, क्योंकि ये मेरी सिस्टर की इज्जत का सवाल है। ये सुनकर तो वो भी वहां से चला गया था। वो लड़की लियार लीफू से कहती है कि मैंने सुन रखा है कि तुमने अपने लेवल्स के साथ साथ अपनी पावर्स को और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, यानी कि तुम अब पावरफुल हो चुके हो। लीफू भी उसे कहता है कि हाँ, मैंने इस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, साथ ही साथ में मैंने इसके लिए और भी बहुत सारी चीजों को ढूंढ निकाल कर उनको यूज किया था, तभी जाकर मैं इतना पावरफुल बन गया हूँ। साथ में लीफू से बताता है कि मैंने 5th लेवल को भी अचीव कर दिया है। इसके बाद अगली सीन में हम लीफू को देखते हैं, जो कि अपने लिए कुछ नेचुरल ग्रास ढूंढने के लिए जंगल में आया हुआ था, ताकि वो उनका यूज करते हुए अपने लेवल को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सके। लीफू जंगल में धीरे धीरे करके आगे जा रहा था, साथ ही साथ में वो वहां पर अपने लिए नेचुरल ग्रास को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लीफू को इर्द गिर्द कुछ भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन खैर, लीफू फिर भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसने खुद को पावरफुल बनाना था। साथ ही साथ में लीफू का 6th लेवल में भी पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि तभी जाकर तो वो चूकिंग को हरा पाएगा, इसलिए वो और भी ज्यादा मेहनत से उस चीज को ढूंढने में लग जाता है। अचानक से लीफू के कुछ थोड़ा सा आगे जाते हुए उसे पर्पल ग्रास दिख जाती है, जिसे देखकर तो लीफू काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो जल्दी जल्दी से उसके पास पहुंचा जाता है। लीफू जैसे ही उसे उखाड़ लेता है तो उसे मालूम हो जाता है कि इसका यूज करते हुए मैं कल्टीवेशन लेवल को कुछ टाइम तक तो काफी ज्यादा बूस्ट दे सकता हूँ। लीफू उस पर्पल ग्रास को देखकर ये भी बोल रहा था कि इसे 10,000 साल तो कम से कम पुराना हो ही जाना चाहिए, कि तभी यहाँ पर उसकी माइंड में आम आइडिया आ गया था। वो कहता है कि मुझे इसे पर्पल ग्रास के साथ पर्पल लैंड में इसे ग्रो करवाना होगा। लीफू इसे पर्पल लैंड में इसलिए ग्रो करवाना चाहता था ताकि ये पर्पल सॉइल काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सके, और ये 10,000 साल तो बस कुछ ही दिनों में ही गुजर जाएंगे, इसलिए इसे 10,000 पुरानी सॉइल ही दरकार थी। लीफू अब इस सब कुछ के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से दूसरी तरफ पानी में उसे
तैरती हुई एक डेड बॉडी दिख जाती है जो कि एक लड़की की थी। लीफू उसे देखकर काफी हैरान रह गया था। लीफू ने जैसे ही उसे देख लिया तो वो कहता है कि अरे ये तो जिंदा है, इसलिए वो भागती हुई चला आकर उसे पानी से निकाल लेता है ताकि वो उसकी जान को बचा सके। लीफू ने उसे उठा लिया हुआ था, लेकिन वो देखता है कि उसकी बॉडी तो काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। साथ ही साथ में उसकी बॉडी के ऊपर बहुत बड़े बड़े से घाव भी थे, यानी कि इस पर काफी ज्यादा जुल्म किया गया था। लीफू उसे देखकर अपनी फिंगर टेक्निक का यूज करता है ताकि वो उसके घाव को जल्दी जल्दी से हील कर सके और उसके बारे में जान सके कि ये घाव उसे किसने दिया है। लीफू की उस टेक्निक को अप्लाई करते ही उसे पता चल जाता है कि ये घाव तो एक बहुत बड़े से स्नेक ने उसे दिए हैं, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस स्नेक भी हो सकता है। साथ में लीफू के इस बात का इल्म भी हो जाता है कि ये जो उसने जहर इसके अंदर डाला हुआ है ये काफी ज्यादा डेंजरस जहर है। तभी यहाँ पर अचानक से उस लड़की की आंख खुलती है और उसकी आंख खुलती ही वो लीफू पर ही तलवार रख देती हुई कह रही थी कि तुम कौन हो। लीफू भी उसे देखकर काफी ज्यादा डर गया था और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मेरा नाम लीफू है, तुम यहाँ पर मुझे पानी में मिली हो। लीफू से बता देता है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। इसलिए वो लड़की कहती है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई है और तुम मुझे यहाँ तक लेकर आ गए हो, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड को पीछे कर देती है। वो लड़की खुद को हील करने के लिए एक हीलिंग पिल निकाल लेती है जिसे वो खाने ही वाली थी, लेकिन लीफू उसे लेना चाहता था। ये देखकर तो वो लड़की फिर से लीफू पर अपनी तलवार रख देती है। अब ये देखकर तो वो लड़की लीफू से कहती है कि लीफू अब तुम क्या करना चाहते हो। लीफू से बताता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है, यानी कि अगर तुम जीना चाहती हो तो इस पिल को ना खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगी। क्योंकि लीफू को ऑलरेडी ही पता था कि इसके बॉडी के अंदर जो जहर है वो अगर इसने इस पिल को यूज कर लिया तो वो डायरेक्टली मारी जा सकती है, इसलिए वो उसकी रोकने के लिए जान बचाना चाहता था। लीफू उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो जहर है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए अगर तुमने इस पिल को यूज कर लिया तो तुम्हारे मेरिडियंस के अंदर तेजी से वो जहर फिर से दौड़ने लग जाएगा और इसकी वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। वो लीफू से कहती है कि लीफू क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिसका यूज करती हुई तुम मेरी जान को बचा सको, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो जहर है ये एक ब्लैक वेनम स्नेक का है और मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा डेंजरस स्नेक का है। लीफू से कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि मेरे पास इसका इलाज मौजूद है। लेकिन वो लड़की भी मन ही मन में ये सोच रही थी कि ये इतना यंग है, इसके पास इतना ज्यादा टैलेंट कहाँ होगा जो कि मेरा इलाज कर सके। लीफू से कहता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं आ जाता हूँ। और काफी देर के बाद लीफू फिर से बहुत सारी नेचुरल स्पिरिचुअल ग्रास को लेकर आ गया था ताकि वो उनका यूज करती हुई उसके लिए कुछ मेडिसिन दवा बना सके ताकि उसका इजीली इलाज किया जा सके। देखते ही देखते लीफू उन सभी के सभी स्पिरिचुअल ग्रास का यूज करती हुई उन्हें रिफाइन करने लग गया था ताकि वो उसे एक एक्सिलियर यानी कि पिल में कन्वर्ट कर दे। देखते ही देखते कुछ ही देर में लीफू ने उसके सामने एक एंटी पॉइजन पिल बना लिया था, लेकिन वो लड़की भी ये देखकर हैरान थी कि आज तक मैंने इस जहर का इलाज नहीं देखा, तो क्या देखते हैं कि ये इसका इलाज कर पाएगा या नहीं। लीफू उस पिल का यूज करती हुई उस लड़की को धीरे धीरे करके हाथ की पावर का यूज करके हील करने ही लग गया था, लेकिन वो उससे कहती है कि ये पिल मुझे दे दो, मैं खुद ही खुद को हील कर लूंगी। लीफू भी ना चाहते हुए उसे पिल दे देता है और देखते ही देखते वो लड़की ने भी खुद को हील करना शुरू कर दिया था ताकि वो जल्दी जल्दी से अपने हाव को हील कर ले। कुछ ही देर बाद देखते ही देखते उस लड़की की सारी इंजरीज हील हो चुकी थी। अब वो लीफू से कहते हैं कि लीफू क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहां से आए हो। लीफू भी से कहता है कि मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करती चली जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। वो उसे कह रहा था कि अगर तुम्हें इस पॉइजन को अपनी बॉडी से कम्प्लीटली निकालना है तो मेरे स्टेप बाय स्टेप को बताई हुई उस पर अमल करना होगा, नहीं तो तुम्हारी बॉडी में ये जहर फिर से रह जाएगा और मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी कोई सवाल नहीं करना। ये बात सुनकर तो वो भी उसे कहती है कि फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई है। इस पर लीफू हंसते हुए उसे कहता है कि भला एक नौजवान दूसरी लड़की की जान क्यों बचाएगा। लीफू ये बात कहकर तो चला जाता है कि पीछे उस लड़की के फेस पर कुछ अजीब किस्म की स्माइल आ जाती है। अगली सीन में हम फिर से लीफू को जंगल में वापस आता हुआ देखते हैं और वो मन ही मन में ये सोच रहा था कि मैं और मेरी सिस्टर काफी ज्यादा वीक हैं और हम चू फैमिली का किसी भी हाल में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ में लीफू मन ही मन में ये भी सोच रहा था कि अगर मैंने उस कंपटीशन में चू किंग को हरा दिया तो फिर भी चू फैमिली मुझे जिंदा जाने नहीं देंगी और ना ही वो मुझे छोड़ने वाले हैं। तभी अचानक से उसके माइंड में ये ख्याल आ जाता है कि वो रेड बुल फैमिली से अपने लिए हेल्प मांग सकता है, यानी कि वो फैमिली इनकी जरूर हेल्प करेंगी। इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।